Good morning, all of you. Today is Friday. We have to discuss about law of insurance. Law of insurance. Yesterday I have taken unit first. There are some things which I have decided and which I have clarified in my first lecture, which I think I have cleared. What is general insurance? What is miscellaneous insurance? First of all, you have to know that the in unit first definition, nature and history of insurance I have explained in day before yesterday, and concept of insurance, law of contract and law of torts, future of insurance in globalized economy. I have also clarified the globalized economy. What is globalized economy? Contract of insurance, classification of contract of insurance, nature of various insurance, contract difference between general contract and insurable insurance contract. Today I have to explain you a group. What is group insurance? What is group insurance? Group insurance, what is group insurance, and what is real exact picture of a group insurance? सामूहिक बीमा सामूहिक बीमा योजना में एक विशिष्ट समुदाय के सभी व्यक्तियों का जीवन बीमा सामूहिक रूप से एक साथ सामूहिक आधार पर स्वीकार किया जाता है. आई थिंक दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट. सामूहिक बीमा योजना में एक विशिष्ट समुदाय के सभी व्यक्तियों का जीवन बीमा सामूहिक रूप से एक साथ सामूहिक आधार पर स्वीकार किया जाता है. अर्थात सामूहिक बीमा एक प्रकार की योजना है जिसे जीवन बीमा निगम निम्नलिखित रूप में संचालित किया. सामूहिक अधिनियमों, सामूहिक अवधि की योजना, सामूहिक अधिवर्तीता योजना, सामूहिक उद्यान योजना आदि. समूह अवधि बीमा योजना सबसे सरल एवं सस्ती योजना है. इस योजना का प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण किया जाता है. इसके अंतर्गत अवरित सदस्य की मृत्यु होने पर निश्चित राशि उसके आश्रितों को दिया जाता है. आई थिंक दैट यू हैव टू नो व्हेन यू हैव टू टेक एनी इंश्योरेंस, एंड दैट इंश्योरेंस मस्ट बी इन सच ए टाइप ऑफ इंश्योरेंस व्हिच इज टू बी सोलेबल और इंसोलेबल, which is or soluble or insoluble. But a group insurance means there are some people which have been to be assembled there, and they have in a group, and they have उन लोग मिलकर सब बीमा करेंगे और ग्रुप बीमा के साथ बीमा करवाएंगे. उसके बाद उसमें उनके जो नॉमिनी होंगे, और अगर वो बीच में किसी की भी मृत्यु हो जाती है या मृत्यु होने की स्थिति ऐसी बनती है, तो ऐसी स्थिति बनने पर उनके आश्रितों को वह बीमा का प्रतिफल मिलता है. सामूहिक अवधि बीमा योजना सबसे सरल एवं सस्ती योजना है. इस योजना का प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण किया जाता है. इसके अंतर्गत अवधि सदस्य की मृत्यु होने पर एक निश्चित राशि उसके आश्रितों को दिया जाता है. समूह अनिवार्यता योजना के अंतर्गत सीमित कर्मचारियों के रिटायर होने पर एक निश्चित पेंशन का भुगतान किया जाता है. समूह उद्यान योजना के अंतर्गत सेवारत कर्मचारियों की मृत्युपरांत उनके उत्तराधिकारियों को मृत्यु उद्यान दिया जाता है. आई थिंक दैट जो चीज़ मैं आपको बताया, क्योंकि आप BA LLB के छात्र हैं, ये आपके उसमें काम आएगा, और आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं होगी जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझने में. इसीलिए देन आई हैव टू डिस्कस डबल इंश्योरेंस. दोहरी बीमा क्या है? डबल इंश्योरेंस, दोहरा बीमा वह होता है जहाँ की कोई संपत्ति या दायित्व एक ही जोखिम के लिए अलग अलग पॉलिसी की जाती है. इसके लिए यह आवश्यक है कि ये अलग अलग पॉलिसी विधि पूर्ण ढंग से लागू किए जाने योग्य हो. इस प्रकार का बीमा जीवन बीमा या साधारण बीमा दोनों में किया जा सकता है. जीवन बीमा या साधारण बीमा दोनों में किया जा सकता है.
दोहरी बीमा के आवश्यक तत्व निम्नलिखित शर्तों की तुष्टि के लिए पर दोहरी बीमा मान लिया जाता है। जहाँ की पॉलिसी भिन्न क्षेत्रों की आवृत्ति करती है, जहाँ की पॉलिसी से एक ही जोखिम आवृत्त है, जहाँ की पॉलिसी की आवृत्त होने वाला बीमा एक धारक एक ही व्यक्ति है। सामाजिक बीमा क्या है? अब आपको बताने जा रहे हैं सामाजिक बीमा क्या है। समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन काल में अनेक प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक आपदाओं का सामना करता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति आर्थिक रूप से अत्यंत विषम स्थिति में आ जाता है। ऐसी स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को कुछ समय के लिए आर्थिक अवलंबन न मिले तो जीवन में समान स्थिति पा सकना उसके लिए असंभव नहीं है, तो अत्यंत कठिन आवश्यक हो जाता है। ऐसी आपदाओं से निपटने का एक तरीका यह होता है कि हर व्यक्ति अपनी समान स्थिति के रहते हुए कुछ न कुछ धनराशि एक सामाजिक कोष में एक निश्चित समय अंतराल तक पर जमा करता रहे। जब किसी व्यक्ति पर अचानक कोई प्राकृतिक या अप्राकृतिक आपदा आए तो उसके द्वारा जमा की गई धनराशि के आधार पर उसे आर्थिक सहायता प्रदान किया जाए, क्योंकि सभी व्यक्तियों के ऊपर एक साथ आपदा आने की संभावना कम ही होती है। इसलिए पीड़ित व्यक्ति को उसके अंशदान से काफ़ी अधिक आर्थिक सहायता प्रदान हो जाती है। उपरोक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि समाज के किसी व्यक्ति पर अचानक आई विषम परिस्थिति में उपरोक्त प्रबंध द्वारा उसकी सहायता के प्रबंधन को सामाजिक बीमा कहा जाता है। बीमा के कार्य क्या है? What are the functions of insurance? I think that when we have to talk about the history, then we have to know about its function. What is its function? What is the importance of its function? बीमा के कार्य के संबंध में विद्वानों ने अपना दृष्टिकोण दिया है। जैसा मैगी बीमा के कार्य के संबंध में अपना दृष्टिकोण देते हुए कहते हैं कि बीमा एक योजना है जिसके द्वारा लोग बड़ी संख्या में संयुक्त होकर व्यक्तियों के जोखिमों को सबके ऊपर अवतरित करते हैं। R.S. शर्मा महोदय बीमा के कार्य के संबंध में निम्नलिखित दृष्टिकोण रखा है। बीमा एक कार्य सहयोग की प्रक्रिया के द्वारा असंख्य लोगों के बीच हानि को बांटता है। उन लोगों ने जो एक विशेष प्रकार का जोखिम वहन करते थे सहयोग किया, जिसमें वह लोग जब कभी उस जोखिम के कारण कोई हानि हो तो आपस में बांट लेंगे। विद्वानों की पूर्व परिभाषाओं के विश्लेषण से यह विदित होता है कि बीमा एक सामाजिक कार्य है। इसके द्वारा बीमा धारक के प्रमुख रूप से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होता है। बीमा धारक को व्यक्तिगत आंशिक सुरक्षा प्राप्त होती है। बीमा धारक को मानसिक क्षति एवं सुरक्षा प्राप्त होती है। बीमा धारक को व्यवहार करने में सहायता मिलती है। बीमा एवं हित क्या? व्हाट इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट? बीमा एवं हित को बीमा अधिनियम 1938 में परिभाषित नहीं किया गया है। इंग्लैंड के मॉरिन इंश्योरेंस एक्ट 1960 की धारा 5 तथा भारत में समुद्री बीमा अधिनियम 1963 की धारा 7 में बीमा एवं हित की दी गई परिभाषा केवल समुद्री बीमा को लागू होता है तथा बीमा एवं हित को विधायिका द्वारा परिभाषित न होने के कारण विभिन्न न्यायाधीशों तथा लेखकों ने इसे विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। R.S. रे के अनुसार जब बीमा धारक ऐसी स्थिति में होगी इस घटने का जिस पर सीमित धन का भुगतान किया जाता है ऐसा सन्निकट परिभाषित हो जिसमें विधिक दायित्व या विधि द्वारा वार्ता प्राप्त किसी अधिकार का हास या हानि आवरित हो या वो उस हानि या दायित्व की सीमा तक बीमा होता है। प्रोफेसर हंसल के अनुसार बीमा एवं हित एक वित्तीय संकट है जो बीमित करने योग्य है। लुसिना नाम क्रॉसफर्ड 1806 BSB SR 269 के बाद में जस्टिस लॉरेंस ने निर्धारित किया कि बीमा एवं हित का अर्थ है जो सीमित वस्तु से
इस प्रकार संबंधित होना चाहिए कि उसके अस्तित्व से बीमा धारक को लाभ हो एवं उसके कष्ट उसको नष्ट होने से बीमा धारक को हानि हो। परम सद्विश्वास क्या है? व्हाट इज आउटमोस्ट गुड फेथ? टुडे आई हैव टू क्लैरिफाई यू और यू कैन से classified you outmost good faith. What is outmost good faith? You have to clear it, or you can say you have to clarify it. Outmost good faith. परम सद्विश्वास का सिद्धांत बीमा का सबसे प्रमुख सिद्धांत है, जो कि बीमा की संविदा बीमाकर्ता तथा बीमा धारक के बीच आपसी विश्वास पर आधारित संविदा होती है। इट इज ए रिलेशन बिटवीन दी बीमा धारक एंड बीमा जो बीमा करते हैं और जिनसे बीमा कराया जाता है उनके संबंध को धारित करता है, जिसके कारण बीमा संविदा को परम संविदा विश्वास की संविदा माना जाता है। परम सद्विश्वास का सिद्धांत के अंतर्गत परम सद्विश्वास सिद्धांत पर है कि संविदा का एक पक्षकार ऐसी सभी सूचनाओं का प्रयोग करने के लिए विधेयता दायी है या दूसरे पक्षकार के निर्णय को प्रभावित करती है, चाहे ऐसी सूचनाओं को देने की मांग की गई हो या नहीं। परम सद्विश्वास का सिद्धांत बीमा संविदा को विक्रय संविदा से अलग करता है तथा बीमा संविदाएं को प्रेता सावधान के सिद्धांत के अपवाद के रूप में अंडा देता है। बीमा संविदा के सिद्धांत को भी बायर के संविधान से भी जोड़ा जाता है। परम सद्विश्वास सिद्धांत मूलतः कॉमन लॉ द्वारा विकसित किया गया है। आंग्ल विधि में मैरीन इंश्योरेंस एक्ट 1906 में समुद्री बीमा संविदा को परम सद्विश्वास की संविदा घोषित किया गया। भारतीय समुद्री बीमा अधिनियम 1963 की धारा 19 परम सद्विश्वास के सिद्धांत को वैधानिक मान्यता प्रदान करती है। धारा 19 के अनुसार समुद्री बीमा की संविदा परम सद्विश्वास पर आधारित संविदा की किसी पक्षकार द्वारा परम सद्विश्वास का पालन होने या दूसरे पक्षकार द्वारा संविदा स्वयं की जा सकती है। टुडे आई हैव टू क्लैरिफाई यू अप टू दिस एंड यू हैव टू लिसन दिस लेक्चर क्लियरली एंड again. This is very important for your exam and for your syllabus. Okay, thank you very much.